श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव। तो 25 सितंबर को आ गई है बहुत ही ज़्यादा विशेष तिथि। विशेष तिथि इसलिए है क्योंकि 25 सितंबर को है सोमवार, और सोमवार के साथ साथ है परिवर्तनीय एकादशी का महायोग, यानी कि सोमवार और एकादशी की विशेष तिथि। और गुरुजी ने अपनी कथा में कहा है कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर सोमवार को एकादशी का महायोग पड़े तो उस दिन अगर आप कोई भी व्रत उपाय करते हो तो आपको उसका फल सीधे महादेव देते हैं, सीधे आपको उसका फल प्राप्त होता है। अगले एकादशी से पहले ही आपको उस फल का, उस व्रत को महादेव स्वीकार कर आपकी उस फल को सिद्ध कर देते हैं, सफल कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इसी एकादशी को करने वाले स्वधा वाले बहुत ही सरल और आसान उपाय का वर्णन करेंगे, जो कि सभी को करना है, जो व्रत रखते हैं उन्हें भी और जो नहीं रखते हैं उन्हें भी। और इस एकादशी के व्रत से जुड़ी एक विशेष जानकारी हम देंगे कि क्या गलती करने से महादेव आपके इस एकादशी के व्रत उपाय को स्वीकार नहीं करते हैं, उसका कोई भी फल प्राप्त आपको नहीं होता है। तो पहले हम आपको उपाय बताएंगे, फिर आपको शिव महापुराण की इस विशेष जानकारी को देंगे ताकि आप ये गलती ना करें और महादेव आपके भी व्रत को सफल करे। तो चलिए जानते हैं पहले उपाय की ओर। तो गुरुजी ने बताया कि जिनके घर में क्लेश होता है, भाई भाई में या परिवार में लड़ाई होती है, मन मुटाव चलता रहता है, परिवार के सदस्य एक के बाद एक बीमार पड़ रहे हो, घर में पैसा रुक नहीं रहा हो, बहुत तंगी आ गई हो, बहुत ज़्यादा आपका जीवन परेशानी में, कष्ट में, दुख में, तकलीफ में निकल रहा है, तो आपको शिव महापुराण का यह विशेष उपाय अवश्य करना है। गुरुजी ने कहा कि जैसा कि आप सभी रोज शिव जी के मंदिर एक कलश जल लेकर तो जाते ही हैं, तो इस एकादशी को, सोमवार की एकादशी को भी आपको शिव जी के मंदिर सारी समस्याओं का हल एक लोटा जल लेकर जाना है। फिर आपको शिव जी पर जल समर्पित करते समय 3 बार स्वधा 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 नाम का उच्चारण करना है। और अगर आपके पास समय हो, आप एकादशी का व्रत करते हो, तो आप वहां पर बैठकर स्वधा स्रोत का भी जाप कर सकते हैं। गुरुजी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि मात्र स्वधा नाम का जाप कर लेने मात्र से आपके पैसों की समस्या, बीमारी सब दूर हो जाती है। माता स्वधा आपको सुख प्रदान करती है। माँ स्वधा माता पार्वती की नानी है, जो पितृलोक में निवास करती है। यह निश्चित है कि माता स्वधा का नाम जाप आपको आपकी सारी समस्याओं से मुक्त कर देता है, आपके जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कराता है। आपके जीवन में जितने भी कष्ट आए, संकट आए, कोई भी समस्या हो, किसी भी तरह की समस्या हो, मात्र 3 बार एकादशी को स्वधा नाम का जाप आपकी सारी समस्याओं से आपको मुक्ति दिला देता है। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप इस उपाय को, इस एकादशी को 25 सितंबर को, जो कि सोमवार को पड़ रही है, आपको अवश्य करके देखना है। तो ये थी उपाय की जानकारी। अब हम आपको गुरुजी द्वारा एकादशी से जुड़ी एक विशेष जानकारी देते हैं। गुरुजी ने बताया कि एकादशी का व्रत अगर आप करते हो तो आपको भूख में अपना मुख उतारकर या मुरझाकर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिस प्रकार भगवान मुरझाया हुआ फूल स्वीकार नहीं करते हैं, वैसे ही अगर आप भी व्रत वाले दिन अपना मुख उतार कर रख लेते हो, मुरझा कर रख लेते हो, तो भगवान उसे स्वीकार नहीं करते हैं, आपके व्रत को स्वीकार नहीं करते हैं। साथ ही शिव महापुराण की कथा कहती है कि हमें एकादशी वाले दिन चावल नहीं खाना चाहिए। आप व्रत कर रहे हो या ना कर रहे हो, अब व्रत जो कर रहा है वो तो चावल या खाना खाता ही नहीं है, लेकिन जो व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी एकादशी वाले दिन चावल नहीं खाना चाहिए। अगर हम एकादशी वाले दिन चावल खाते हैं तो हमें जीव हत्या का दोष लगता है। साथ ही शिव महापुराण की कथा तो यह भी कहती है कि अगर आप एकादशी के दिन किसी भी पेड़ की, किसी भी डाली की, किसी भी छोटे से भी पौधे की पत्ती को तोड़ देते हो, तो आपकी इस एक छोटी सी गलती के कारण आपको एकादशी व्रत करने का, या एकादशी के दिन कोई भी उपाय करते हो तो उसका कोई भी पुण्य, कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होता है। महादेव ना तो आपके व्रत को स्वीकार करते हैं और ना ही आपके किसी उपाय को। मात्र एकादशी के दिन आपके किसी पेड़, डाली के या पौधे की पत्ती तोड़ देने से आपको इतना बड़ा पाप लगता है।
इतना दोष लगता है कि महादेव आपको एकादशी व्रत या उपाय करने का कोई भी पुण्य फल प्रदान नहीं करते हैं। तो इस बार की एकादशी को जो 25 तारीख को पड़ी है सोमवार को, आपको इस विशेष बात का अवश्य ध्यान रखना है कि आपको पहला तो चावल नहीं खाना है और दूसरा आपको किसी भी पेड़ की पत्ती नहीं तोड़नी है। फूल तोड़ सकते हो लेकिन आपको पत्ती नहीं तोड़नी है। और तीसरी, अगर आप व्रत रखते हो तो आपको अपना मुंह मुरझाकर नहीं रखना है। और चौथी, अगर आप व्रत रख रहे हो और अगर नहीं भी रख रहे हो तो आपको स्वधा 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 3 बार उच्चारण करके शिव जी के शिवलिंग पर 1 कलश जल अपनी सारी समस्याओं को दूर करने के लिए, माता स्वधा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको समर्पित जरूर करना है। और 5वीं कि अगर आप व्रत कर रहे हो तो शिव जी के मंदिर में 1 कलश जल समर्पित करने के बाद स्वधा स्रोत का पाठ अवश्य करें। स्वधा स्रोत का पाठ करने से आपके घर में कभी भी धन की, लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होती। आपके घर में धन का भंडार हमेशा भरा होता है। तो ये थी एकादशी से जुड़ी विशेष जानकारी और एक विशेष उपाय। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो, ताकि उन्हें भी एकादशी के इस विशेष बात की जानकारी प्राप्त हो सके और इस विशेष उपाय की जानकारी प्राप्त हो सके और वो भी इस उपाय को करके माता स्वधा का, भोलेनाथ का, माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन से सारे दुख, तकलीफ, कष्टों को दूर कर जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सके। हर हर महादेव।